नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुब्रतो मंडल। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ उबुंटू हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में। यह संस्थान सिर्फ हृदय रोग से संबंधित इलाज का मुख्य केंद्र है। सभी प्रकार के इलाज जो हृदय से संबंधित है, सभी प्रकार के इलाज यहाँ पर किया जाता है। आज एक छोटा सा टॉपिक, ज़्यादातर लोग इसे नेग्लेक्टेड मानते हैं या फिर गैर जरूरी मानते हैं। हम उस बारे में बात करेंगे। नींद ये एक ऐसा कार्य है जो लगभग हमारे जीवन का 36% टाइम लेता है। अगर आप 90 साल तक जीते हैं तो फिर लगभग 32 साल तक आप सोते हैं। मतलब ये माने कि 1/3 ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हम लोग सबसे कम बात करते हैं। मुझे लगता है कि शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। नींद क्या होती है? नींद एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, जिसको बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन आवर लाइफ। एक कॉमेडियन है जॉर्ज कार्लिन। उनसे जब पूछा गया कि भाई नींद क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया यह नींद एक ऐसी अजीब तरह की एक्टिविटी है जिसमें अगर कोई इंसान कहे कि मैं सोने जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या कह रहा है वो आदमी? वो ये कह रहा है कि मैं अगले कुछ घंटों के लिए मैं बेहोश होने जा रहा हूँ और इस समय पे मैं ज्ञान, अज्ञानता, मेरी पोजीशन, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। अगर कोई राजा है तो भी अगले 8 घंटे के लिए जब तक वो सोएगा तो भी कुछ नहीं रहेगा, उसका कोई कैपेसिटी नहीं रहेगी। वो अगले बार जब वो वापस जागेगा तभी उसकी कैपेसिटी वापस आएगा। तो मतलब नींद के लिए जाने का मतलब अपने सब कुछ छोड़ के मैं एक ऐसी फेज़ पे जा रहा हूँ जहाँ मुझे कोई चीज़ मालूम नहीं है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण से समझेंगे। लगभग सभी इंसान मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल में ऐसा कौन सा समय होता है जब मोबाइल सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, परंतु आप उससे कुछ भी काम नहीं कर सकते? मोबाइल का काम होता है फ़ोन लगाना, वीडियो देखना, चैटिंग करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ दे देते हैं। मगर ऐसा कौन सा समय होता है जब वो मोबाइल का यूज़ नहीं होता है? शायद आप सही गेस किए हो, जब मोबाइल अपडेट होता है या उसकी अपडेट इंस्टॉलेशन होती है। यही एक टाइम होता है जब मोबाइल से आप कुछ भी नहीं कर सकते और वो मोबाइल सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब उसकी पूरे बॉडी, जितने भी पार्ट्स होते हैं मोबाइल के अंदर, जितने भी चिप्स होते हैं, जितने भी, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ से काम करते हैं। और उस समय पे कोई बाहर का कोई आउटपुट दे नहीं पाता, क्योंकि वो अपडेट करता है अपने आप को। सेम इसी प्रकार से हम आप समझे कि अगर कोई इंसान, आप अपने आप को समझ सकते हैं कि 10 साल पहले जो आप इंसान थे, क्या आप अभी हैं? डेफिनेटली नहीं। तो आप 10 साल से आपको किसने अपडेट किया? आप कब अपडेट हो गए? 10 साल पहले आपकी समझदारी कितनी थी और आज कितनी समझदारी है? इसमें कितने अपडेट हो? ये जो अपडेट करने की सिस्टम है, ये सिस्टम भगवान ने या नेचर ने जो हमें नींद के तौर पे दिया है, इसे समझना पड़ेगा। ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की नींद की कमी हो तो उसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है माहा एट अल। इनने 2008 में और 2011 में 2 तरह से अलग अलग प्रयोग किए हैं। एक ग्रुप में उन्होंने किया है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स लिए जो लोग बास्केटबॉल खेलते थे, उनमें 2 ग्रुप्स बनाए। इसमें एक को कहा गया कि आपको 10 घंटे लगातार सोना है और दूसरे ग्रुप में आपको कुछ नहीं, जैसा आप चल रहा है वैसे चल रहे हैं। उनको सिर्फ 6 से 7 हफ्ते के तक का उनका ऑब्जर्व किया गया है। 6 हफ्ते बाद में उनको देखा गया कि उनकी जो पुश करने की जो ताकत है और एक्यूरेसी, जो बॉल को फेंकने की एक्यूरेसी है और उसके साथ में उनकी किक मारने की एक्यूरेसी है, उनको दौड़ने की एक्यूरेसी है, स्प्रिंट जंप मारने की जो एक्यूरेसी, ये सब चीज़ बाकी लोगों से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा था। ये तो हो गया ये चीज़ें प्लस पॉइंट। इसी प्रकार का प्रयोग उन्होंने दोबारा किया है स्विमर के साथ। कॉलेज के स्टूडेंट्स वो भी थे, उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए जो स्विमिंग करते थे। वो स्विमिंग के कॉम्पिटिशन में भाग लेते थे। एक ग्रुप्स को 10 घंटे के लिए बोला गया सोने के लिए और बाकी ग्रुप्स के लिए कुछ नहीं किया, नॉर्मल जैसा चल रहा था वैसे चलेंगे। सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर उनके जो परफॉर्मेंस था, इतना डिफरेंस है कि एकदम इसको कहा जाए कि उसकी परफॉर्मेंस में कम से कम 10 गुना का अंतर सामने आया। तो उन्हें ये चीज़ कंक्लूड किया है कि नींद हमारे लिए एक ऐसा है कि हमारी बॉडी को हर चीज़, जैसे कि कहा जाए तो नींद हमारे लिए हमें तरोताज़ा करता है या अपन कहेंगे रिज्यूनेट करता है या तो रिपेयर करता है। हमारे शरीर में जितनी भी इंजरी होती है, कुछ भी हमेशा कुछ ना कुछ होता है, उसको रिपेयर करता है और बॉडी को रेस्ट देता है। रिपेयर, रिज्यूनेट एंड रेस्ट, ये तीनों चीज़ अपने नींद के समय पे होती है। इसी को देखने के लिए फिर उन्होंने एक साइंटिस्ट और है जिनने एक प्रयोग किया है। उसमें क्या देखा कि किसी भी इंसान को सिर्फ 4 दिन के लिए
एक ग्रुप्स बनाए, सिर्फ 4.5 घंटे की रात को नींद दिया है, बाकी टाइम को बोले जगह रहना है आपको। उन्हें ये देखना था कि इनके शरीर में ब्लड शुगर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है। तो उन्हें 4 दिन के बाद में जब उनको ब्लड शुगर चेक किया तो उनको ये पाया गया है कि 4 दिनों के अंदर ही ब्लड शुगर की मात्रा, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस, एक डायबिटीज़ के 10 साल के एक व्यक्ति के बराबर पर पहुंच गया था। तो सिर्फ नींद नहीं होने की वजह से हमें डायबिटीज़ के होने की कितना ज़्यादा संभावना होती है। तो डायबिटीज़ का संबंध नींद से किस प्रकार है, इसको समझने के लिए ये प्रयोग किया गया। एक और प्रयोग उन्होंने किया जजमेंट के बारे में, कि किसी व्यक्ति को जजमेंट में, क्योंकि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी तो दिन भर में 24 घंटे में जब जगह रहते हैं उस समय पर डिसीजन लेना, इसको बोलते हैं एक्यूरेट डिसीजन लेने की क्षमता। आप कितनी जल्दी फास्ट डिसीजन ले सकते हो और सही डिसीजन ले सकते हो। इसके लिए कुछ ग्रुप्स बनाए, कुछ एक लिमिटेड 5.5-6 घंटे के आसपास का नींद दिया गया है, और कुछ ग्रुप्स को पूरा नॉर्मल 8 से, जब तक वो सोना चाहे, कंफर्टेबल नींद देने के लिए कहा गया कि कम से कम 8 घंटे से पहले उनको उठना नहीं। सिर्फ 4 हफ्ते की गैप्स में उनके जो मेंटल एक्टिविटी, मेंटल में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो सोचने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, जितनी जल्दी सोच पाए और जितनी जल्दी उसको ये कर पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ये सब चीज़ देखा गया इनमें ज़्यादा था। दूसरी एक और चीज़ उनको समझ में आई कि जिन लोगों को कम नींद थी उनको जल्दी डिसीजन ले रहे और गलत डिसीजन ले रहे, और ये डिसीजन भी जल्दी रहे, मगर तो ये डिसीजन लेना और उसको एक्टिविटी के साथ अपने डिसीजन को परफेक्ट करना, ये भी नींद से संबंधित होती है। एग्जैक्टली नींद हमारे शरीर के लिए होता क्या है या करते क्या है, नींद के समय पर हमारे बॉडी क्या करते हैं। तो ऐसे समझिए कि नींद हमारे रात के जो जितने घंटे हम नींद पे रहते हैं उस समय पे हमारे शरीर के अंदर या ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटी होती है। नींद हमारे शरीर में बेसिकली अगर देखें, जैसे ही हम लोग नींद पे जाते हैं या फिर नींद पे गहरी नींद की तरफ जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी जो चालू हो जाती है। हमें लगता है कि पूरी एक्टिविटी बंद हो गई, मगर एग्जैक्टली जब उसकी EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसमें बॉडी में ब्रेन की तरंगों की जांच की जाती है, उसमें देखा गया है कि ब्रेन की जो एक्टिविटी जो पहले हाई फ्रीक्वेंसी की थी वो फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, मगर जो एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड जो पहले कम रहती थी वो अब हाई बढ़ने लगी है। मतलब फ्रीक्वेंसी तो कम हो गई मगर एम्पलीट्यूड बढ़ने लगी, मतलब जस्ट ऑपोजिट काम हो रहा है। सबसे पहला नींद के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेमोरी, हम मेमोरी को समझने के लिए ऐसा समझना पड़ेगा कि हम दिन भर में जो भी चीज़ देखते हैं आँखों के द्वारा, जैसे कि मैं अभी कैमरा में आपसे देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो इसको मेरे वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर ऐसा कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते जाए हमारे आँखें, हमारी ब्रेन, तो आप समझिए कि हमारे ब्रेन का काम होता है कि जो भी चीज़ इनपुट्स आ रही है उस सब की रिकॉर्डिंग करना। आँखों से जो भी जा रहा है उसको अंदर रिकॉर्डिंग करना, कानों से जो जा रहा है उसको, जो हम छू रहे हैं उसको, जो हम सोच रहे हैं उस सब, ये सब चीज़ की रिकॉर्डिंग करता है एक मेमोरी में। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर एक दिन का अगर सिर्फ अभी मेमोरी की कार्ड के अगर इनपुट को दर्ज किया जाए तो यह लगभग हो सकता है 1000 TB मेमोरी में भी कम नहीं कर पाए, इतनी मेमोरी हमारे ब्रेन में हर दिन आती है। तो जैसे हम लोग सोते हैं तो ब्रेन के बस 2 पार्ट्स होते हैं, एक मिड ब्रेन और एक पेरिफेरल। तो पेरिफेरल पार्ट तो उसको कम करते हैं, तो मिड ब्रेन के अंदर कुछ एरिया ऐसी होती है जिसे हमें एमिग्डाला कहा जाता है। वो क्या करता है, इस ब्रेन के कुछ पार्ट्स को डिलीट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने देखा उसको डिलीट करता है, और जो इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हैं उस काम को एक फिक्स जगह पे उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख देता है, जिससे आपको अच्छे से पुरानी चीज़ें याद करने में आसानी होगी, और जो काम की चीज़ है उसको डिलीट कर देता है। तो ये सबसे पहला काम है जिसको बोलते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे ही शाम हुई तो शाम होने के बाद में जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, हमारे बॉडी में नींद को जलाने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं हम लोग मेलेटोनिन, जो हमारे मिड ब्रेन के पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो हमारी बॉडी में नींद को कवर करने के लिए, जितने सारे बाकी एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए लाया जाता है। ठीक उसी समय पे जब सबसे अधिक मात्रा में मेलेटोनिन होता है रात के 2 बजे, ठीक उसी समय पे ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन निकालने के लिए क्या ज़रूरत है? क्योंकि पूरी बॉडी में दिन भर में जो भी एक्टिविटी इंसान ने किया है, उस एक्टिविटी जितनी भी शरीर में इंजरी हुई है, टूट फूट हुई है, मसल इंजरी हुई या थिंकिंग में परेशानी हुई, टेंशन हुआ है, उस सब को रिलीज़ करने के लिए या रिपेयर करने के लिए वो रिपेयर करता है। सो अगर आपका मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा हुआ और फिजिकल स्ट्रेस भी ज़्यादा हुआ, इस दोनों चीज़ को कवर करने के लिए, दोनों को रिपेयर करने के लिए रात में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो पूरी बॉडी को जितनी भी टूट फूट सबको दूर करता है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम। तीसरा इंपॉर्टेंट काम देखा गया है इम्यून सिस्टम है, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर में बाहर से जो भी कीटाणु आते हैं उससे रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में एक कुछ बहुत सारे
बीटा बी सेल होता है, टी सेल होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं जिसे हम इम्यून सेल कहते हैं। ये जो मैक्रोफेजेस और बीटा टी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसकी एक्टिविटी देखने के लिए उन्हें एक रिसर्च किया गया है। इसमें देखा है कुछ ग्रुप्स को लिमिटेड सोने की समय दिया गया है, और जब देखा गया कि लिमिटेड सोने की वजह से मतलब 4 घंटे हर दिन, हर रात को लगातार 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के अंदर जो मैक्रोफेजेस और टी सेल की जो संख्या थी वो ऑलमोस्ट 50%, 30 to 50% कमी देखी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ नींद की वजह से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी से जड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, नींद से हमें जो हमारे शरीर में मोटापा होता है वो बहुत बढ़ जाता है। कैसे? जैसे ही हम लोग नींद कम लेते हैं तो हमारे शरीर में हमारी जो फैट सेल होता है वो भी हैप्पी नहीं होता है। तो फैट सेल में निकलने वाली एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं लेप्टिन। लेप्टिन क्या करता है? सेटिस्फाइड हार्मोन्स होते हैं। अगर वो अच्छा है, सेटिस्फाई रहेगा तो हमें खाने की इच्छा कम होगी, मगर उसके बदले में फिर जब उसको नींद कवर नहीं होता है, नींद की कमी होती है, तो शरीर में ग्रेलिन नाम के एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिससे हमें खाने की बड़ी इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि हम और खा जाए। इस कमी को दूर करने के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होता है हमेशा, और हमेशा खाने के बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि इंसान को कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे शरीर में एनर्जी कम है, तो इसको कवर करने के लिए और ज़्यादा खाता है। इस तरीके से पूरा मोटापा जल्दी से जल्दी, जितना कम नींद होगा उतना ही ज़्यादा आप खाएंगे और आपके मोटापा और बढ़ेगा। स्ट्रेस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो नींद से हमें नुकसान होता है, तनाव। आपने देखा होगा कि जब भी किसी को सिर्फ एक दिन की नींद, सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि अगर 16 घंटे की अगर नॉर्मल किसी के इंसान को नहीं दिया गया, अगले 16 घंटे तक अपनी नींद नहीं हुई, तो उसके इरिटेशन बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, उसे सोचने की क्षमता में कमी आ जाएगी, उसे डिसीजन लेने की पावर कम हो जाएगा। और लीगली भी अगर किसी भी इंसान को अगर 24 घंटे नहीं सुलाया जाए तो उसकी लीगल कंसेंट लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब कि कानूनी रूप से भी अगर कोई कहे कि अगर हमें, जब मैं पिछले 1-2 दिन से सोया नहीं हूँ, तो उसकी जो दी गई कंसेंट है उसे अमान्य माना जाता है। एक दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है जहाँ पर हमें नींद को देखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक हृदय रोग से संबंधित कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या असर पड़ता है नींद का, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति की नींद कम होती है, इसे समझने के लिए यूरोपियन हार्ट जर्नल की तरफ से, यूरोप की तरफ एक स्टडी किया गया है। उसमें लगभग 4,75,000 लोगों को शामिल किया गया। ये सभी लोग वो थे जो वॉलंटरी थे, और उनके साथ में वो लोग क्या करते थे कि जो जिसकी भी नौकरी है, शिफ्ट वर्कर, जैसे किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, किसी का आफ्टरनून शिफ्ट, किसी नाइट शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट वालों को उनने और बाकी लोगों के साथ में कंपैरिजन किया। उनके काफ़ी करीब 5-7 साल तक उनको स्टडी करके देखा गया कि जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है और बाकी लोगों की शिफ्ट में कोई अंतर होता है या नहीं होता। क्या देखा गया है कि जिन लोगों की नाइट शिफ्ट थी उनमें लगभग 48% ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक, स्ट्रोक या वैस्कुलर इवेंट्स के, जिनको नींद कमी हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को नाइट शिफ्ट में अगर ड्यूटी करते हैं तो उनको बाकी समय उनको नींद कंप्लीट करना चाहिए, मगर जो लोग नहीं कर पाते उनको रिस्क बढ़ जाता है। एक और चीज़ देखा गया है, जो एक्सीडेंट होते थे, जिनकी जो एक्सीडेंट की संख्या देखा गया है, जिनकी नींद पूरी होती है और जिनकी नहीं होती है, उनसे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। आप समझिए कि सिर्फ नींद की वजह से उसकी कितनी सारी फाइनेंशियल, फिजिकल, सोशल, मेंटल कितने इफेक्ट हो जाता है। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी में देखा गया है, एक और रिसर्च जिसे हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, जिसमें लगभग 20 लाख लोगों को दिया गया है लगभग। उस सब में भी यही देखा गया है कि अगर उनके साथ में नींद की कमी हुई, क्योंकि उनको सबको ऑटोमेटिक पूछा गया है, इट इज़ नॉट एज जैसे कि किसी इंसान को पूछे भाई आप कितने घंटे सोते हैं, भाई इतने घंटे, आपके साथ क्या क्या हुआ पिछले 1-2 सालों में, इस तरह से रिसर्च किया गया लगभग 20 लाख लोगों के साथ में। उनके साथ क्या देखा गया, उनमें भी इसी प्रकार से रिजल्ट आए कि अगर आपकी नींद की कमी है तो उनसे हार्ट अटैक आने की, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होने की या स्ट्रोक आने की, ब्रेन में स्ट्रोक होने की, लकवा या पैरालिसिस होने की संख्या बाकी लोगों के समय लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा देखा गया है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसमें आई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं 10 घंटे से ऊपर, उनमें भी ये चीज़ दिखी गई, मगर उसकी संख्या कम थी। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो भी आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, ऐसा उनका कंक्लूजन था। कि हमें मिनिमम कितने घंटे की नींद होनी चाहिए या सोना चाहिए। पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक या मरने के तक हर एक इंसान की नींद की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके एज के साथ होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है लगभग 20 से 22 घंटे सोता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसकी बॉडी को ग्रोथ करना है। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, टॉडलर हो जाता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, तो उनकी घंटा कम होकर 18 घंटे या 20 घंटे का हो जाता है। जैसे ही बच्चा चलने फिरने लगता है तो उसके
करीब 16 घंटे के आसपास हो जाता है। जब बच्चा टीन्स में आ जाता है तो लगभग 12 घंटे के आसपास हो जाता है नींद की ज़रूरत। जब आदमी एडल्ट हो जाता है लगभग 8 घंटा, लगभग 7 से 8 घंटा या 9 घंटे तक, 7 to 9 माना जाता है। इतना कम से कम नींद एडल्टहुड के लिए ज़रूरत है। ये हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इतना नींद आपको हमेशा लेना ही पड़ेगा। जब आप ओल्ड एज हो जाते हैं तब भी आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए 24 घंटे में। अंत में मैं यही बात बताना चाहूँगा कि नींद हमारे लिए एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। नींद से हमारे शरीर के सर से लेकर पैर तक हर अंग जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर का ब्रेन किसी न किसी रूप में हर शरीर के हर सेल से जुड़ी रहती है, चाहे नर्व्स के थ्रू, चाहे हार्मोन्स के थ्रू, चाहे किसी भी थ्रू। ये तीनों को कंट्रोल करना, ब्रेन को कंट्रोल करना, मेमोरी कंसोलेशन करना, आपकी ओबेसिटी को बढ़ाना, डायबिटीज़ को ना होने देना, ब्लड प्रेशर को ना होने देना, और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करना, इतनी सारी चीज़ें आपके बॉडी में जितने भी रिपेयर करना है, ग्रोथ करना, ये सब ग्रोथ करना, ये सब अगर किसी बच्चे को सिर्फ सोने से रोक दिया जाए उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इस नींद से मिलती है। तो मैं चाहूँगा सभी लोग मस्त सोए, बाकी सब कितना भी कैसे भी करें कोई टेंशन नहीं, सोना मस्त है। मतलब आपको कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद हर दिन सोने की ये टारगेट होना चाहिए कि हम कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद हम लें और सभी को उसके लिए प्रमोट करें। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार कोई शंका या कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो डेफिनेटली मैं उसको पर्सनली आपको उसका आंसर करूंगा और उसकी कोशिश करूंगा जो परफेक्ट मैक्सिमम आज के ज्ञान के आधार पर आपको उसका जवाब दूं। थैंक यू।